आपको शिक्षा के महत्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा के बारे में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष महान अर्थशास्त्री, संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा मनुष्य के जीवन का गहना है। जिस प्रकार मनुष्य गहना पहनकर सुंदर दिखने लगता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा रूपी संस्कार से मनुष्य की सुंदरता बढ़ जाती है। शिक्षा मानव जीवन को विकास के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होता है। शिक्षा मानव जीवन को संस्कार प्रदान करता है, जिसके कारण हम अपने से बड़ों और अपने से छोटों के प्रति बेहतर कार्य करते हैं। अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति आदर की भावना हमें शिक्षा ही सिखाती है। शिक्षा मनुष्य में मनुष्यता लाती है। शिक्षा मनुष्य को पशुता से बचाता है। शिक्षा मनुष्य को पशु होने से बचाता है। शिक्षा हमें आत्मबल से ओत-प्रोत कर देता है। शिक्षा हमें सम और विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। शिक्षा हमें परोपकार की भावना सिखलाती है। शिक्षा हमें उपद से सुपथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। एक शिक्षित मनुष्य समाज में हर जगह आदर और सम्मान पाता है। राजा सिर्फ अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन एक विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, है ना? क्या स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे अपने देश में राजा सिर्फ पूजे जाते हैं। सर्वत्र पूज्यते क्या? स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वाना सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। शिक्षा हमें अनुशासन का पाठ सिखलाती है। शिक्षा हमें अनुशासित रहने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा वह आभूषण है, शिक्षा वह गहना है, शिक्षा धैर्य है, शिक्षा आत्मबल है, शिक्षा साहस है। शिक्षित व्यक्ति सिर्फ समाज के लोगों को ही शिक्षित नहीं करता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने देश को शिक्षित करने का प्रयास करता है। कहा जाता है बच्चों, जब तक मनुष्य शिक्षा रूपी आभूषण को धारण नहीं करेगा तो उसमें परोपकार की भावना पैदा नहीं होगी। शिक्षा हमें संस्कार देती है। शिक्षा सुपथ से सुपथ की ओर ले जाती है और शिक्षा के माध्यम से ही हम अच्छा व्यवहार करते हैं और मनुष्य का व्यवहार ही उसका
जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वह शिक्षा के माध्यम से ही वह समाप्त होता है। शिक्षा सुंदर जीवन शैली प्रदान करता है। इस शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर अपने जीवन शैली को प्रदान करते हैं। शिक्षा सम और विषम परिस्थितियों में हमें संघर्ष करने की चेतना प्रदान करती है, जूझने की मदद देती है। मनुष्य के जीवन में सम और विषम परिस्थितियां आते और जाते रहते हैं। जो उसका डटकर मुकाबला करता है वही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, और वह ज्ञान हमें शिक्षा से प्राप्त होता है। शिक्षा संस्कार है, और संस्कार की उत्पत्ति इसी शिक्षा रूपी ढंग से होती है। उच्चतम आचरण, शिक्षा हमें अच्छे आचरण से आभूषित करता है। शिक्षा अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। शिक्षा व्यक्ति को महान से महान बनाता है। शिक्षा परोपकार की भावना को सिखलाता है। हम किसी का अहित न करें, जहां तक हो सके हम औरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दें। कहता है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देना यह सबसे बड़ा पाप है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को जो कष्ट देते हैं उससे बड़ा पाप भी नहीं है। और यह हमें शिक्षा ही सिखाती है। समाज के लोगों के साथ सामाजिक समानता, अपने समाज के साथ किस तरह जीवन व्यतीत करें, है ना। समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब मनुष्य किसी विकट परिस्थिति में फंस जाता है, उसी समाज के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, उसकी समस्या का निराकरण करते हैं। क्यों? वे शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग हैं। लिखा है शिक्षा हमें साहस प्रदान करता है। शिक्षा विकट से विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए धैर्य प्रदान करता है। शिक्षा हमें उच्च नैतिकता प्रदान करता है। शिक्षा हमारे आत्मबल को मजबूत करता है, जिसके बल पर हम किसी भी समस्याओं का, किसी भी परिस्थितियों का सामना करते हैं। शिक्षा हमारे आत्मबल को मजबूत करता है। शिक्षा हमें अपने धर्म के प्रति आस्था प्रदान करती है। शिक्षा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। एक शिक्षित व्यक्ति कहता है, कहा भी गया है, मनुष्य को पढ़ लिख कर सिर्फ नौकरी नहीं करना है, एक योग्य नागरिक बनना है। उसका महत्व बहुत अधिक है। योग्य नागरिक मतलब समाज के साथ समरसता, देश के लोगों के साथ बेहतर जीवन शैली शिक्षा हमें सिखलाती है। शिक्षा एक अनमोल धन है। शिक्षा क्या है? एक अनमोल धन है। शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता है। शिक्षा को भाई में बंटवारा नहीं किया जा सकता है। शिक्षा को कोई चुरा भी नहीं सकता है। शिक्षा रूपी धन तो वह धन है, जितना इसे बांटोगे उतना उसमें वृद्धि होगा। शिक्षा लेने वाला और देने वाला कभी तृप्त ही नहीं होता है। यह ज्ञान दान की विशेषता है। ज्ञान दान की क्या विशेषता है? ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला कभी तृप्त नहीं होता है। ज्ञान देने वाला जितना ज्ञान देता है और ज्ञान लेने वाले की भूख उतनी ही तीव्र होती चली जाती है। इसलिए शिक्षित मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाती है। शिक्षा गहना है। शिक्षा धर्म है। शिक्षा संस्कार है। शिक्षा नैतिकता है। शिक्षा हमारे लिए सब कुछ है। खासकर विद्यार्थियों के लिए तो शिक्षा उसका अनमोल रत्न
के प्रति आस्था रखता है और वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना करके जो ज्ञान रूपी अमृत तत्व का पान करते हैं, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। शिक्षा कर्म है, धर्म है। शिक्षा जीवन का सर्वोत्तम अंग है। शिक्षा के कारण ही आज दुनिया में सब कुछ क्या हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है। पहले हम लोग फूस के घर में रहते थे, आज अट्टालिका मकान में रहते हैं। पहले लोग आंधी तूफान सर्दी गर्मी से बेचैन होकर मर जाते थे। आज उसी शिक्षा के बल पर यह विज्ञान पैदा हुआ और विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुविधाओं से ओतप्रोत कर दिया। मनुष्य जो जीव विषम परिस्थिति को नहीं सह पाया तो मर गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, विवेकशील प्राणी है और वह क्या किया, अपने बुद्धि और बल से बहुत सर्दी होने लगा तो आग की व्यवस्था कर ली। बहुत गर्मी पड़ने लगा तो एयर कंडीशनर एसी की व्यवस्था कर ली, है ना। इसके बल पर, बुद्धि के बल पर। बुद्धि का विकास कहां से होता है? शिक्षा से। शिक्षा संस्कार की है। अतः हर व्यक्ति को